भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई नारद राज जी के बीच में है। आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम लोग के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बड़े भाई दिनेश राजा जी, बड़े भैया राजेश सिंह जी, जो दोनों उनके प्रधान रहे हैं, सामने हनुमान जी के पास है बड़े भैया नारायण सिंह जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे मित्र के पिताजी कभी आगे हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि लगातार कार्यक्रम में आना जाना, खाना खिलाना, बातचीत, दुख सुख हमेशा रहते हैं। कहीं ना कहीं कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम है, तो मैं लाल देश से निवेदन करूंगा, धुरंधर बाबा हम लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा कर रहे हैं। आप आइए नारद राज जी का स्वागत करिए। धुरंधर बाबा इस गांव के पूर्व प्रधान और हम लोग के गार्जियन अभिभावक पूर्व वंश बहादुर सिंह जी चाचा है, आप स्वागत करिए नारद राज जी का। धुरंधर पंडित जी कहाँ बनी गुरु जी? अरे गदैया से लेकर 5 से पढ़े जो मेरी गुरु जी लोग सुनिए बेटा का कार्यक्रम के हम चाहते हैं कि मुन्ना भैया सबका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान बढ़े। उसके बाद किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संतोष पांडे जी से चाहूंगा कि आए मंत्री जी का सम्मान आपकी मीटिंग में स्वागत करें। रिंकू सिंह प्रधान, दिनेश पाठक जी और नागा जी मंत्री जी का स्वागत करिए। स्वागत करिए। सत्कार आप आइए, इस स्वागत के क्रम में मैं भीम चौधरी, आदरणीय भीम चौधरी जो शंकरपुर के वर्तमान प्रधान है और इनके लड़के मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार अभिनंदन स्वागत के क्रम में दौलतपुर के पूर्व प्रधान बड़े भैया राजेश सिंह जी, मलयालम का स्वागत आइए और नारद राज जी का स्वागत करिए। प्रधान हम लोग रिंकू सिंह आप आइए स्वागत करिए। त्रिलोकी चाचा भैया त्रिलोकीनाथ सिंह हम लोग के चाचा है, आप आइए नारद राज जी का स्वागत, आप आइए स्वागत करिए नारद राज जी का। अशोक राज जी पूर्व प्रधान आइए, विनोद राज जी आप भी आइए, दिल्ली प्रधान है आप हम सबके नेता, गरीबों, दलितों, शोषितों, महिलाओं, माताओं, बहनों का सम्मान रखने वाले हमारे भाई सहयोगी भाई मुन्ना बहादुर जी ने ऐतिहासिक काम किया है। इस इलाके में लोगों के बीच में कंबल बांट करके और सिर्फ पहली मरतबा नहीं, रोज सबके सुख में शामिल होकर के रिश्ता बनाया है। भगवान इनको ताकत दें और उपस्थित लोगों का आशीर्वाद हमें इनको मिले और ये अपने मकसद में कामयाब हो, ये शुभकामना देना चाहता हूँ। मंत्री जी एक सवाल है, अगर फेफना विधानसभा से आपको बीजेपी से टिकट मिलता है तो क्या चुनाव की तैयारी रहेगी? हम लोग कंबल बांटने आए हैं, फिर इसके लिए अलग चाहिएगा। लोगों में चर्चा के विषय है, लोगों में चर्चा के विषय है ये तो इसके लिए हम आपके भी आभारी हैं और लोगों का भी मैं सद विकार करके प्रणाम करता हूँ। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा
भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा स्वीकार करूँगा। और क्या कहना चाहेंगे मुन्ना सभी बहादुर गौरी का भैया आशीर्वाद के आदर्शों मिलेगा कि को नहीं? चलने का क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पूरी जो जमात खड़ी है, मंत्री जी, सभी गौरी भैया मंत्री ये जी, सींचे सवारे या उनको सपने को पूरा करने वाली जमात है। इस जमात को स्वर्ग में बैठे गौरी भैया से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को ताकत दें, उनके बनाए हुए रास्ते को और सुदृढ़ करें, लोगों के दुख सुख में खड़े रहें और गौरी भैया के सपनों को पूरा करें। मंत्री जी, कार्यक्रम का आयोजक मुन्ना भैया है, क्षेत्र की जनता है, इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले ही कहा कि मुन्ना बहादुर जी सिर्फ इस कार्यक्रम के आयोजक नहीं है, इस इलाके का मसीहा है। लोगों के दुख सुख में, जीवनी मरनी में खड़ा रहने वाला, लोगों का आशीर्वाद मिले और मुन्ना बहादुर अपने मकसद में कामयाब हो। मुन्ना बहादुर को आपका आशीर्वाद मिलेगा नहीं मंत्री जी? मंत्री जी, मुन्ना बहादुर को आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? मुन्ना बहादुर का तो हक है हमारे ऊपर, इस आशीर्वाद लेने और देने का क्या सवाल है। अरे मुन्ना भैया क्या कहना चाहेंगे? इसका हक है, उसको हक को जो मिले। मंत्री ने व्यक्त किया क्षेत्र के सेवक उससे क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? मंत्री जी की बात हम भी दोहराते हैं। मंत्री जी अगर पसीना हमारे लिए बहाएंगे तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। नारे लाल मुन्ना बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे लाल मुन्ना बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद बोले थे कि तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात वही हुई। इसमें क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? बिल्कुल वही समझ लीजिए, वही मैं मंत्री जी हमारे लिए पसीना बहाएंगे तो मैं खून बहाऊंगा। और इन्होंने पसीना बहाया मेरे लिए। जेल पर दो से तीन बार जेल पर गए। मैं जब जेल में था तो 3 बार जाकर मिलने गए और हमारे हौसला को बुलंद किया। हमको आमंत्रित के लिए बोले और जनता ने आज से स्वरूप प्रसाद देगांव सुलेखाओं का भैया आइए और हम लोगों को मार्गदर्शन कर दीजिए कि क्योंकि आपके पास कथा है। पानी में नारद राय हमको ठीक से याद है भारतीय जनता पार्टी नेता आए हैं यहाँ पे पानी में और मुन्ना बहादुर सिंह जी के कार्यक्रम को सफल बनाए मंत्री जी के हाथों कंबल उसी समाजवादी पार्टी जनता पार्टी कार्यालय के नीचे अपना हुक्म लेकर हमेशा खड़े रहते थे और बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा। दुआ और आशीर्वाद किया है, उसके बदौलत आज जिंदा आदमी आज खड़ा है आपके बीच में, आज समाज में खड़ा है। और उन लोगों के लिए जो मेरे जेल जाने के बाद मेरे सम्मान में सवाल उठाया था, मेरे सम्मान में आवाज उठाया था, मेरे आवाज को उन्होंने बुलंद किया था, मुझे ऊर्जा दिया था, मुझे शक्ति दिया था। आप सबके सम्मान के लिए ये एक सम्मान समारोह रखा गया है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति गौरी स्टेडियम में आया है, सबका सम्मान होगा, क्यों घबराना नहीं, आप लोग को धैर्य बनाकर रखना है। मैं सीधे बड़े भाई नारदा जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए अपने आशी बच्चों से हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। बड़े भाई नारदा जी छोटी गौरी भैया जो हम नौजवानों के आदर्श थे, उनके जन्मभूमि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से भी प्रार्थना करूंगा और भगवान स्वरूप गौरी भैया से भी, जो यह जमात यहाँ बैठी है मंच पर, ये सब लोग गौरी भैया के जमात के लोग हैं। इन लोगों को और हमको भी सबको राजनीतिक सामाजिक संरक्षण देने का काम करने वाले सभी गरीब के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर के चलने वाले लोगों को, उपस्थित माताओं बहनों को, पिता तुल्य लोगों को, नौजवान साथियों को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
बताओ बहनों, आप बहुत देर से बैठी हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बलिया में विकास का भागीरथ प्रयास करके कराने का काम किया है, उसी कड़ी में आज बलिया कटौर नाले का सुंदरीकरण का पूजा था। हमारे अभिभावक द्वय आदरणीय बस बहादुर सिंह जी प्रमुख जी और हमारे पिता तुल्य आदरणीय झूलन भैया प्रधान जी बैठे थे। हम सब लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो वही भैया स्टेडियम में मीना बहादुर के आह्वान पर, आग्रह पर, निवेदन पर जो आशीर्वाद देने के लिए हजारों माताएं बहनें और पिता तुल्य लोग आ पाए हैं, आपके बीच में हम लोग भी आशीर्वाद देने के लिए जल्दी से पहुंचे। बहुत जल्दी मंत्री जी आपके बीच में आने वाले हैं, विस्तार से सारी बातों को बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, उपस्थित लोगों, जनप्रतिनिधि चाहे गांव का प्रधान हो और चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जनता के भावनाओं का आदर करने का काम करें। जनप्रतिनिधि की भूमिका वैसे ही होनी चाहिए जिस तरह से परिवार में कमाऊ दूध की होती है। जो बेटा नौकरी करता है कलकत्ता में, ये मद्रास रहता है, जब वो गांव आता है तो लोगों से पूछता है घूम करके, क्या होगा, क्या हमारे बाबू जी के क्या होगा, हमारा भाई क्या करता। बेटा बाप से बाप कम करता था, बेटा बाप के मन में क्या है यह पड़ोसी से जानता था, और लायक बेटा होता था तो कलकत्ता बम्बई से जमा के लिए आता था और बाप के मंगल समाज का खर्च पोषण करने का काम करता था। आज भी करता है। देख सकते हैं मंत्री जी की गाड़ी। मुन्ना बहादुर के जो संघर्ष और जवानी के समर्थन पर एक हथियार दिया, ये भीड़ के